Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहीन टीवी और मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं खारी पुल में। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हरीपुर और खाड़ीपुर के बीच में एक पुल है, जो ये पुल आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर करीब 3 दशक से कांग्रेस पार्टी के विधायक जालील मस्तान थे और अभी सांसद भी मौजूदा कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जावेद हैं। फिलहाल यहाँ इस अमौर विधानसभा से अख्तरुल ईमान AIMIM से विधायक हैं, लेकिन अभी भी जो लोगों का ज़मीनी मुद्दा है, लोग का पुल नहीं बना है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और लोग को इस गांव में उस दूसरे गांव में जाने के लिए इस कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। मैं इस वक्त नाव पे ही मौजूद हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका ज़मीनी मुद्दा क्या है, इससे क्या क्या परेशानी होती है। लोगों जब लोग बीमार पड़ते हैं तो फिर उन्हें डॉक्टर तक कैसे ले जाया जाता है, या फिर जिनके बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जाना हो तो वो स्कूल किस तरह से जाते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? जी, MD अकील अहमद। अकील भाई, ये जो पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इससे क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानी होती है, जो बीमार हो जाए तो जाने में बहुत तकलीफ होती है। और ये खाड़ी पुल बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत चर्चा में रहता है, शुरू से इसका बड़ा चर्चा सुनते हैं। में बहुत आते जाते हैं नेता वो लोग, मगर काम अभी तक नहीं हुआ है, तो अधूरा ही पड़ा हुआ है। तो अब फिर से चुनाव आ रहा है, नेता लोग वादा करते हैं, तो क्या अड़चन क्यों लग रही है? आखिर ये पुल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है और आप तक परेशानी उठा रहे हैं? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बहुत तकलीफ होती है, उधर से क्या कहते हैं बैसा होते हुए, रौटा होते हुए अमूर बैसी जाना पड़ता है। इधर जब नदी भर जाता है बिल्कुल तो बहुत तकलीफें होती है, बिल्कुल कादा कीचड़ भरा हुआ रहता है। हाँ भाई, देख रहे हैं कि आप लोग मोटरसाइकिल भी लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, मोटरसाइकिल भी नाव पे सवार है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाहजमाल हुआ। आप तो गुटखा थूक लें। किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे पुल नहीं होने की वजह से? बहुत परेशानी है। आज सुबह गए हैं तो 12 बजे घर पहुँच जाते, लेकिन अभी पहुँच रहे हैं 5 बजे जा रहे हैं, ये नाव के कारण से। मोटरसाइकिल भी नाव पे लेकर के आना जाना पड़ता है, तो इससे कितनी परेशानी है? अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? 2 घंटा रुकना पड़ता है। अभी क्या काम करके आ रहे हैं आप? अभी यहीं डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, तो अगर महिलाओं की तबीयत ख़राब होती है, खासकर अगर गर्भवती महिला हो, उन्हें इमरजेंसी में बड़े हॉस्पिटल में ले जाना हो, तब फिर आप लोग कैसे जाते हैं? बहुत परेशानी होता है, 1 घंटे का काम 4 घंटा लग जाता है। चाहे रास्ते में पेशेंट बर्बाद हो जाए या ख़त्म हो जाए, उसका कोई ये नहीं है। और बात नहीं, तो देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में कितना दुश्वारियाँ हैं, परेशानी है। और यहाँ पे उस साइड से लोग यहाँ पर अब आ गए हैं, अपनी बाइक लेकर के क्रॉस कर रहे हैं। और फिर अभी भी देखिए यहाँ पर लोग लाइन लगाकर देरों से खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि ये एकलौती नाव है जो लोगों को इस पार से उस पार लाती और ले जाती है। कुछ लोग उस पार भी हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूँगा कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता जी, आप कहाँ से आ रही हैं? अमूर से। कहाँ गई थी? अमूर मार्केट के लिए। तो ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है, बार बार आना जाना पड़ता है। बहुत, हाँ, दिक्कत बहुत है। तो क्या क्या अपील कीजिएगा सरकार से? सरकार से कहाँ कुछ दीजिए, हम था कुछ तो नहीं दीजिए सरकार। आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सरकार तो बस आ सकती है, कुछ दिबे नहीं करते, वृद्धा दीजिए ना, कुछ दीजिए ना, घोड़दार बने दीजिए, कुछ तो नहीं, मीडिया बोलो तो नहीं कुछ करे दीजिए। अब लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, ये अमौर विधानसभा के लोग हैं। भाई, आपका नाम क्या है? अजीम। अजीम भाई, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? बस बाहर जा रहे हैं, श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर जा रहे हैं, क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पर कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, कढ़ाई का। ये जो हालात है काफ़ी दिनों से, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं? वोट देते हैं आप लोग, तो फिर ये पूरा क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का काम? उम्मीद तो करते हैं मगर होता नहीं है, क्या करेंगे? तो अच्छा, आप साथ में मोटरसाइकिल भी लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ उच्च विद्यालय हफनिया में टीचर हैं। अच्छा अच्छा। स्कूल से हम लोग आजकल VC चलता है 4 से 5 के बीच। हाँ। VC करके अब निकल रहे हैं घर के लिए, कल संडे है। तो ये बड़ा परेशानी है, तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और क्या क्या परेशानी होती है इस पुल की वजह से? पुल के समय पर हम लोग नहीं आ पाते हैं, चाह करके भी
लेट हो जाते हैं, चाहते हैं कि समय पर पहुँचे विद्यालय, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद यहाँ का नाव कभी है उस पार में, तो हम लोग उस पार में घंटों बैठे रह जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों का भविष्य किस तरह से देखते हैं? अगर कोई बीमार पड़ जाता है, बहुत सीरियस हालात हो, अगर कोई गर्भवती महिला हो, इसे मैंने लोगों से बहुत से बात किया, बहुत से लोग कैमरे पे बात करने से तो सामने नहीं आए, लेकिन पता है कि जब गर्भवती महिला होती है और बहुत सीरियस केस होता है तो वैसे हालात में ले जाते कई महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो यहाँ बहुत बुरा हाल है, इसलिए हम नज़र से देखें कि यहाँ इस तरह गर्भवती महिला हो वो पूर्णिया तक नहीं पहुंच पाती डॉक्टर के पास, इसलिए कि आके नाव के भरोसा है। और नाव अब समय पर नहीं आती है घंटों लग जाती है, जब तक बीमारी अपना वो यही दम तोड़ देती है, जो डॉक्टर के पास नहीं जा पहुँचती। इसलिए यहाँ काफ़ी परेशानी है। सलाह की है कि लोग जब तक यहाँ के फिलहाल जो मौजूदा विधायक हैं अख्तरुल ईमान, तो उनसे क्या उम्मीद है? अगर उनसे आप क्या अपील करेंगे? उससे तो अपील करते हैं कि वो जैसे भी हो इस पुल को वो जल्द मतलब तैयार उसको बनवाने की कोशिश करे, और ऐसे तो वो भी लगे हुए हैं। ऐसे इस विधानसभा में उनका कार्य कैसा रहा है? काम किया? अभी संतोषजनक समझा जाए। अभी उस पार महानंदा में एक पुल का भी उद्घाटन किया है। वो उम्मीद है कि वो पास भी हो गया है, बहुत जल्द वो पुल बनने जा रहा है, तो इससे उम्मीद रखते हैं कि तुलीमान इस बार 24 के चुनाव में क्या इधर के लोगों का क्या मूड है? वो बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ, या फिर AIMIM पर भरोसा करेंगे? यहाँ तो अगर वो पुल का काम शुरू हो जाता है तो AIMIM ही यहाँ से आएगा, AIMIM ही आएगी। मतलब लोगों की उम्मीदें हर तरह से टूट चुकी है। अब जो उम्मीद है उनकी वो AIMIM को लेकर है। और भी मेरे साथ भाई मौजूद है, इधर आ जाइए में, क्योंकि बहुत कंजस्टेड है, एक ही कश्ती है, लोग ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा है, और कुछ आवाज़ भी आपको सुनने में कम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर वो नाव को चलाने के लिए पंप भी चलाया जा रहा है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, थोड़ा सा इधर। आपका नाम क्या है? सुबोध कुमार। किन किन परेशानियों का सामना होता है? आप पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? पढ़ते हैं, रोटा में आए थे सिस्टर के यहाँ। अच्छा, सिस्टर के यहाँ से घर जा रहे हैं। सुबह आए थे और एक बार कल गए थे सिस्टर के वहाँ, फिर आज सुबह घर जा रहे थे तो खूब भीड़ था यहाँ पे, खूब भीड़ था, हिम्मत काम नहीं किया, घूम के चल गए फिर सिस्टर के वहाँ, फिर अभी आए। तो मतलब भीड़ होती है तो दिन भर इंतज़ार करना पड़ता है ना? अगर पढ़ना लिखना हो तो बच्चे कैसे जाएंगे? अगर अच्छे स्कूल में पढ़ना रहेगा, पुल बना देगा तो अच्छा होगा। इससे आपको ज़्यादा उम्मीद लगती है? यहाँ पे कौन पार्टी है जो काम करेगी? बीजेपी या इंडिया गठबंधन या AIMIM? AIMIM पे ही इतना भरोसा क्यों लगता है? क्योंकि पिछली बार तो 5 विधायक यहाँ से चुनाव लड़े थे, 4 छोड़ के फिर RJD में भाग गए। इस बार लगता है कि करेगा, कुछ करेगा। देखिए, इस इलाके में ज़्यादातर जो है, आपको बता दें मैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब 2019 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बड़ी सिंधमार किया था AIMIM ने। 5 विधायक जीतकर उनके विधानसभा गए थे, लेकिन 4 विधायक फिर उनका साथ छोड़कर वो RJD में शामिल हो गए थे। और इकलौते विधायक जो इसी आमौर विधानसभा से अख्तरुल ईमान मौजूद हैं। मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बैठ जाओ नीचे। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? टिकटोला करावाड़ी। तो ये परेशानी से कैसे आना जाना करती हो? रोज आना जाना होता है? कभी नहीं हुई। नहीं हुई कभी कला। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, बहुत से लड़के मौजूद हैं, लेकिन बहुत कंजस्टेड की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ लोगों से, क्योंकि लोग काफ़ी दूर हैं और एक कश्ती है तो बाइक भी काफ़ी हो जाती है इसके ऊपर, तो कैमरामैन को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हो काफ़ी सट के वीडियो करना पड़ रहा होगा, लेकिन उस पर फिर मैं एक बार कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद यादव। अरविंद जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहाँ मचट्टा से आ रहे हैं। अच्छा, और जाएंगे कहाँ? यहीं खाड़ी हाट। अच्छा, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नाव आएगी तो लेकर के जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो कश्ती की वजह से लोगों को इतना परेशानी उठानी पड़ रही है, पुल आधा बना है आधा बाकी है, और लोग बता रहे कि आज़ादी से लेकर अब तक ही इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, तो क्या यहाँ के लोगों की आदत बन गई है या धोखा खा करके अब ये सोच लिया कि शायद ये काम नहीं होगा? कैसा लगता है? उधर कैमरे की तरफ मुँह करके बोलिए। अब किसके ऊपर कहें, ये तो गवर्नमेंट सरकार को होना चाहिए। हमारा बाप गया ये पुल सोचे कि चढ़ेंगे, तो अब हम भी सोचते कि हम भी देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे।
सबके ऊपर हम लोग उम्मीद ही रखते हैं, बस सिर्फ उम्मीद रखते हैं, मगर होता है कुछ नहीं है, लेकिन काम नहीं होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर परेशानी क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को आने बहुत जाने परेशानी होती है, मुख्य रूप से क्या क्या परेशानी है? हम लोग को बहुत परेशानी, तो अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो मर जाएगा। तो कभी ऐसी कोई घटना हुई है कि लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की वजह से मर गए हों, ताकि ये बीच में नदी जो है ये रोड़ा बनी, ये पुल जो है रोड़ा बना, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, बहुत हुआ है ऐसा घटना। ये हम लोग का जो दुख और दर्द है, थोड़ा कोशिश कीजिए, हटाइए इसको, यही कहेंगे हम लोग को। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, हमने विकास बहुत किया, घर घर बिजली पहुंचाया, सड़क पक्के कर दिया, पुल बना दिया, तो उस दावे को कैसे देखते हैं आप? हम लोग तो यही सोचते हैं, हम लोग का विकास नहीं हुआ है। युवा लड़के भी मौजूद हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं। और भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सुभाष ठाकुर। बाइक लेके खड़े हैं, इंतज़ार हो रहा है? हाँ, इंतजार तो हो रहा है। ये किस तरह की परेशानी है? परेशानी तो खूब है, क्या है कि यहाँ पर पुल बनना बहुत ज़रूरी है। इतना असुविधा है आदमी के लिए कि कहीं पर जो नौकरी के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताइए कि बड़ा बड़ा वादा नेता लोग करते हैं विकास का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो। हाँ, ये एमआईएम का तो विधायक जो है तो वो बात पार्लियामेंट में तो उठाता है, लेकिन उसका बात वो सुनता नहीं है। लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि वो जो आदमी है जो, तो उसी को क्यों नहीं सुनता? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेचारे 5 से इकलौते रह गए तो इसीलिए सरकार ये अनसुना करता है ना। तो डॉक्टर जावेद अख्तर कांग्रेस से सांसद हैं, वो आवाज़ उठाते हैं? नहीं, वो तो आवाज़ नहीं उठाता है। उसको जिताया है कि पुल मेरा बन जाए, लेकिन इसके लिए एक तो आवाज़ नहीं उठाया है, सिर्फ अख्तरुल इमाम उठाता है आवाज़। इसके लिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आप लोग सोच रहे हैं, कैसी तैयारी है? क्योंकि अब दो पार्टी बड़ी है, एनडीए एक गठबंधन अलग है, आपने सुना होगा, एक इंडिया गठबंधन हो गया है, जिसमें बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भी शामिल हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी शामिल हैं। लेकिन AIMIM का यहाँ पर क्या होगा इस बार? अख्तरुल इमान अगर लोकसभा लड़ते हैं चुनाव, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन सबका रुझान जो होगा वही होगा, है ना। हम लोग एक वोट से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सब आदमी जो सोचेगा वही होगा। हाँ, लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन। जिस तरह से अगर जो 5 विधायक गए तो 4-5 विधायक जीत कर आए, 4 चले गए, तो इससे दुख हुआ यहाँ के लोगों को? दुख नहीं होगा, क्या है कि जो जीतेगा वो उसको जिताएंगे, उसके बाद जो भाग जाए तो दुख नहीं होता है। तो इस बार क्या करेंगे फिर, और ज़्यादा जिताएंगे? नहीं जिताए, सोचेंगे उसके लिए कि अच्छा आदमी उम्मीदवार जो अच्छा हो, जो रहे, उसी को जिताएंगे। अगर अख्तरुल ईमान आएंगे तो? अख्तरुल ईमान आएगा तो वो बात बोलता है, लेकिन उम्मीद जो है दे अभी यहाँ पर एमआईएम का जो कुछ पल्ला भारी है। अच्छा, ये सीमांचल का इलाका, मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी सेंधमारी किया था AIMIM ने यहाँ पर, और उसके 5 विधायक चुन कर गए थे। अच्छा, ममनून जी, ये जो ज़िंदगी का सफ़र आप लोगों का चल रहा है जी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जी, तो आखिर ये दोनों किनारा तो आपस में नहीं मिल सकता है, लेकिन पुल दोनों किनारे के लोगों को मिला सकता है। तो किससे उम्मीद करते हैं आप लोग, कौन पार्टी काम करेगी? 15 साल से नीतीश कुमार करीब 18-19 साल से हैं चीफ मिनिस्टर, लालू जी रहें, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, खुद कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहें जलील मस्तान 35 साल करीब, अभी सांसद भी कांग्रेस से हैं, विधानसभा आमौर है, यहाँ से अख्तरुल ईमान विधायक हैं जी। पुल आधी नदी में ही अभी तक खड़ा है, क्या उम्मीद है आप लोग? देखिए, उम्मीद तो सबको है कि अगला साल हो जाएगा इधर। अगला तो साल का उम्मीद किस पे उम्मीद है, कौन करेगा ये काम, कौन पार्टी के लोग काम करेंगे? काम तो अभी जो विधायक है उसी का दौड़ा होगा, उसी का काम होगा। हाँ, नहीं, दौड़ा उसी का होगा। काम जो करेगा तो विधायक ने करेगा यहाँ पर। तो आपको लगता है कि अख्तरुल ईमान काम करेंगे? काम ये पुल जो है ना उधर, आपका वो टेंडर हो चुका है, वो ठेकेदार से बात होता है हमारा बराबर यहाँ कि अगला साल हो जाएगा, 2 पाया शायद बढ़ेगा इधर, समझे। तो अब देखिए, तो फिर 2 किनारे के लोग एक किनारे पर आकर के खड़े हो सकेंगे, है ना? जी जी जी। अच्छा, ये अगला साल हो जाएगा आपका, ये फरवरी या मार्च तक
कंप्लीट हो जाएगा पुल। चलिए, हम भी आशा और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की ये समस्या का निदान हो, लोग इससे राहत लोगों को मिले और लोग को आने में, जाने में, उनके पढ़ने में, उनके स्वास्थ्य में, हर चीज़ में आराम हो, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम है कि वो ये है। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलाम अरशद। इधर सामने कैमरे की तरफ देख के बोलिए। गुलाम जी, कैसा लग रहा है? पुल के नीचे आकर बड़ा अच्छा मौसम है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। लाल किला है हमारे यहाँ का। आपके यहाँ का लाल किला है। कलर कैसे लाल कलर नहीं, लाल किले से एक बहुत अच्छी बात हुई, जैसे लोगों का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है। जैसे दिल्ली का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाल किला ही, कुतुब मीनार। तो वैसे ही इस आमौर ज़िला में या पूरे सीमांचल इलाके की मैं बात करूँ तो किसी के लिए बड़ा घर, किसी के लिए बड़ी बिल्डिंग एक ख्वाब की तरह, एक सपने की तरह है। और ये सपना इनके लिए कोई लाल किला और कुतुब मीनार के से बड़ा, कई गुना बड़ा होगा ये पुल को लेकर के। अगर ये पुल बनता है तो दो किनारे के लोग एक छोर पे, एक किनारे पे आकर खड़े होंगे। क्या लगता है अभी पुल से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि अगला साल बन जाएगा। कौन बनाएगा, किस पर उम्मीद है? अख्तर अली खान बनाएगा। एमपी बनने वाला है ना वो, तो उनको इस बार एमपी बनाएंगे? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100%। तो डॉक्टर जावेद अख्तर तो कांग्रेस पार्टी से वो तो गए, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? आप लोगों ने उनको वोट दिया था? काम नहीं किया। अच्छा, काम नहीं किया। हमारे इलाके में वो दौरा भी नहीं किया है। 1-2 बार शायद आया था वोट मांगने के लिए, अभी तक तो वोट मांगने भी नहीं आया है। तो अख्तर उल ईमान आते हैं, आप लोग मिलते आते हैं, मुलाकात होती है? आते हैं। बात काम हो जाता है, बात सुनते हैं या सिर्फ और नेताओं की तरह आश्वासन देते हैं? नहीं, बात सुनते हैं, बात सुनते काम हैं। भी होता है। मेरा लगता है कि आप AIMIM के फॉलोवर हैं क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है ना? नहीं। लेकिन तो ये लोगों का जो भी आप देख रहे थे मुद्दा, कि जिस तरह से लोग परेशान हाल हैं और लोगों को ये बड़ा उम्मीद है कि शायद ये दो किनारे के बीच में अगर एक पुल खड़ा होगा तो हम दोनों लोगों को, दोनों गांव के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा करेंगे। इस तरह से देखा, अब शाम का काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन लोग का आना जाना उनका बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से लगा हुआ है। नाव उधर से उस तरफ से आ रही है, लोग को अब उस छोर से लेकर इस छोर पे लाकर छोड़ेगी और फिर इस छोर से लोगों को लेकर वहाँ छोड़ती है। और मैं आपको बताऊं कि इस नाव से इस नदी को क्रॉस करने में करीब 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। जबकि मैंने भी अभी आपको दिखाया कि मैं नाव पर खुद सवार हुआ था और लोगों से वहाँ भी बात कर रहा था। लोग अपनी अपनी परेशानी किस तरह से, अपने दर्द को किस तरह से बता रहे थे, लेकिन उसी बीच में करीब यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाती है और अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल सब चीज़ लोग सवार करके जाते हैं। लेकिन लोगों को काफ़ी उम्मीद है यहाँ के नेता अख्तरुल ईमान से। वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और लोगों का ये मानना है कि इस बार उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आएंगे तो शायद इस पुल की जो समस्या है, लोगों की जो बहुत सारी परेशानी इस पुल की वजह से जुड़ी है, वो सब समाप्त होगी, ख़त्म होगी। और फिर अब इस उम्मीद पर लोग आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इसी उम्मीद से वोट देते आए हैं और नेताओं इनसे वादा करते आए हैं। लेकिन अब बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में जनता किस पे भरोसा जताएगी और कौन चुनाव की अदालत में जनता किसे बाइज्जत बरी करेगी और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। और इनकी जो सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है वो पुल है। वो पुल कब इन दो किनारों को एक साथ जोड़ेगा और लोगों की समस्या को ख़त्म करेगा। कैमरामैन फैज़ान के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार।